राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए बयान पर सियासी घमासान मच गया है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, जो सबसे बड़ा जोखिम है। बीजेपी ने राहुल के लोकतंत्र पर हमला बयान पर जोरदार पलटवार किया। बीजेपी ने राहुल गांधी को भारत विरोधी बता डाला। यह पहला मौका नहीं था जब राहुल गांधी विदेश में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते नजर आए। ऐसे में बड़ा सवाल है, राहुल विदेश की धरती पर क्यों अपने देश का अपमान करते, और एक बार नहीं बार बार यह अपमान क्यों करते? इसी पर करेंगे भारत का सवाल। Attack on democracy that is taking place in India. राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी धरती से देश के खिलाफ जहर उगला है। कोलंबिया में राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र पर हमला वाला बयान दिया है। दरअसल कांग्रेस लंबे वक्त से सत्ता से दूर है। क्या इसी बौखलाहट में राहुल गांधी विदेशी धरती से बार बार देश का अपमान कर रहे हैं? बीजेपी ने राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार करते हुए उन्हें देश विरोधी बता डाला। राहुल गांधी जी इतनी बार विदेश में जाकर भारत विरोधी बयान दे चुके हैं कि मैं उन सबको गिनाऊंगा तो आप सबका समय बिना वजह व्यर्थ होगा। जो उनके दिल के अंदर की नफरत की जुबानी आपको बहुत साफ दिखाई पड़ती है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 6 मार्च 2023 को राहुल गांधी ने लंदन के चैटम हाउस में यह कहा था, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी यूरोप एंड अमेरिका आर साइलेंट। इससे ज्यादा बड़ा अपमान हो सकता है? अब भैया गांधी जी सही थे कि राहुल गांधी सही है, यह मैं उनसे पूछना चाहता हूं। चैटम हाउस में दिया गया महात्मा गांधी का बयान सही था या आज की डेट में वहां से लेके कोलंबिया और स्टैनफोर्ड में दिया जा रहा राहुल गांधी का बयान सही है? कोलंबिया में राहुल गांधी ने हर बार की तरह इस बार ये कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी विदेश में ही जाकर देश विरोधी बयान क्यों देते हैं? The attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. So that's a risk. This other big risk is risk between different conceptions, different parts of the country. कांग्रेस पर यह हमेशा आरोप लगता रहा है कि पार्टी सत्ता से दूर नहीं रह सकती, तो क्या उसी बौखलाहट में राहुल गांधी मोदी विरोध में देश का बार बार अपमान कर रहे हैं? ऐसे में बड़ा सवाल है कि विदेश में देश का बार बार अपमान क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो राहुल गांधी पहली बार ऐसा नहीं किया उन्होंने, इससे पहले भी कई बार जब जब वो विदेश में गए किसी कार्यक्रम में कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ उन्होंने जरूर बोला। और ये उनके भारत के खिलाफ बोलना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक परेशानी का सबब तो बनता है, लेकिन बीजेपी उन पर हमलावर भी हो जाती है। इस बार राहुल ने कोलंबिया में बोला कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। सबसे बड़ा संकट जो है भारत में लोकतंत्र पर है। वहीं देखिए 6 मार्च 2023 को उन्होंने लंदन के चैथम हाउस में भी सवाल किया था, लोकतंत्र के समर्थक अमेरिका और यूरोप चुप क्यों हैं? ये पहली बार नहीं है और कई सवाल बीजेपी भी उठा रही है। सवाल ये कि क्या राहुल गांधी अपने राजशाही जो परिवार है उसको बचाए रखने के लिए विदेश में जाकर ऐसा बयान देते हैं? और सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर अपने देश की बुराई या फिर अपने देश की बात विदेश में जाकर क्यों करते हैं राहुल गांधी? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर अपने देश में राहुल गांधी को किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या फिर कहीं क्यों नहीं बुलाया जाता, विदेशों से बुलाया जाता? उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन वो लोग हैं जो राहुल गांधी को बुलाते हैं। और सबको पता है कि राहुल गांधी जाएंगे तो देश विरोधी बात होगी। यही तो सबसे बड़ा सवाल कि देश विरोधियों को लेकर ये बयान, देश विरोधी बयान राहुल गांधी आखिर क्यों देते हैं? ऐसे कई उदाहरण हैं जब राहुल देश से बाहर गए, 7 समंदर पार गए, और शायद ही कोई मौका ऐसा था जब राहुल गांधी ने देश के खिलाफ कोई बात ना बोली हो। इस बार कोलंबिया गए थे। कोलंबिया में जो बयान राहुल गांधी ने दिया उसने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए। कई सवाल
क्योंकि राहुल गांधी अक्सर ऐसा करते हैं और कहा यह जा रहा है बीजेपी की तरफ से, अब तो उनकी आदत में शुमार हो गया है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कोई सोची समझी प्लानिंग के तहत ऐसा करते हैं कि शायद विदेशों में वो अपनी बात बेहतर तरीके से रख पाए। कई सवाल हैं और भारत का सवाल भी यही कि आखिर राहुल को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। राहुल गांधी विदेश, इससे पहले आपने देखा लंदन 2023 में भी बयान दिया था और इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ यश श्रीवास्तव, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। सवाल मैं यश आपसे ही करूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे तो सवाल उनसे भी पूछूंगा मैं। लेकिन यश, आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल जाते हैं जो बीजेपी जिसे बड़ा मुद्दा बनाते हैं, आखिर क्यों? अनूप जी, इसके जवाब में मैं नरेंद्र मोदी की वो पुरानी घिसी हुई क्लिप दिखाऊं और मैं ये बोलूं कि देखिए राहुल जी ने झूठ तो बोला नहीं, बोला तो सच है। अगर वोट चोरी जैसी चीज इस देश में चल रही है, अगर शस्त्र पूजा के नाम पे सीधी सीधी फौजदारी चल रही है, ये चल रहा है इस देश में, तो इस देश में लोकतंत्र पे खतरा है। ये बात कोई बोले या ना बोले, ये दुनिया को दिखाई दे रहा है। तो ये पुरानी बातें हो चुकी है। नया ये है कि अगर राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे गए हैं तो उन्होंने ये भी किया है कि उन्होंने वहां जाके सड़क किनारे एक खड़ी हुई पल्सर को देख के भी ट्वीट किया है कि हमारे देश के ब्रांड बजाज, टीवीएस, हीरो जैसे लोग दुनिया में एक्सपोर्ट करने में सक्षम हैं, वहां जाके अपना सामान बेचने में, दुनिया में भारत का नाम बताने में सक्षम हैं, बशर्ते उनको बराबर मौका मिले जो इस देश में इस समय नहीं मिल रहा है। ये चिंता का विषय है। लेकिन यश, आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो भी भारत के वासी, भारत के रहने वाले, भारत में रहते हैं, बुराई तो कहीं ना कहीं अपने देश की कर रहे हैं तो बुराई अपनी भी कर रहे हैं, उससे अलग नहीं कर सकते वो? बुराई नहीं कहा जाएगा अनूप जी, इसको बुराई नहीं कहा जाएगा। बुराई उसको कहा जाएगा जब आदमी एक्टिंग करे कि ये भी कोई देश है, ये भी कोई लोग है। वही मैं कह रहा हूँ ना, पुराना घिसा हुआ वीडियो मैं नहीं दिखाना चाहता उसको। लेकिन हमें अच्छी तरह मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में जाके कितना नाम रोशन कराया है। कोई बोल रहा है कि भैया गिलास इस हाथ में नहीं उस हाथ में पकड़िए, आप हंस रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा। कोई आपको बोल रहा है कि भैया राष्ट्रगान के समय चलना नहीं है तो आप चलते चले जा रहे हैं, वो आपको पकड़ के ठीक कर रहे हैं। वो भी राष्ट्रगान आपका है और दूसरा ठीक कर रहा है। तो ये सब बातें याद रखी जानी चाहिए। इतना आसान नहीं है। यदि फ्री स्पीच को इस तरीके से रोका जाएगा तो ये देश में रोक सकते हैं, दुनिया में नहीं रोक सकते। एक और बात है अनूप जी, बीजेपी वालों के आने के बाद ये बात शायद ढंग से नहीं हो पाएगी क्योंकि चिल्ला चोट वो सब होगा। लेकिन एक कारण है कि क्यों ये लोग सरेआम इस बात को दुनिया में जब जाती है तो ये ऐसा रोना चालू कर देते हैं, क्योंकि जो दुनिया के दूसरे देश ये सब कर रहे हैं वो इसके अलावा भी और कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये लोग सिवाय अपने 2-4 दोस्तों के लिए काम करने के और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये सबसे डरते भी हैं। ये ट्रंप से भी डरते हैं, ये पुतिन से भी डरते हैं, ये इधर उधर के चीनियों से भी डरते हैं, ये सहयोगी दलों से भी डरते हैं, ये नीतीश बाबू से और नायडू जी से भी डरते हैं। इसलिए ये सिर्फ ऐसा ही आके ये कर सकते हैं कि बस किसी तरह हम इसको मीडिया में खबर बनाने में सफल हो जाएं, चाहे उसके लिए आप लोगों के आगे प्रार्थना करें या जो भी करें, वो आप लोगों का लुकआउट है। लेकिन इनके पास कोई भी ठोस अगर काम होता जिससे दुनिया के सामने खुद खड़े हो सकते तो ये ऐसा नहीं करते। लेकिन इनके पास कुछ नहीं है, ये खोखले हैं, इनकी चोरी सामने आ चुकी है। तो अब ये रोना आपको, नाटक, ड्रामा ये रोज दिखेगा। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही कि अपनी राजशाही को बचाने के लिए, क्योंकि कुछ है नहीं, बीजेपी का कहना, आरोप ये लगा रही कि अपनी राजशाही को बचाना है तो विदेशों में जाके गुणगान करते हैं, बुराई करते हैं, शायद उनकी अहमियत बाहर बनी रहे। अनूप जी, 2 अगस्त को एक कॉन्क्लेव हुआ था दिल्ली में, कांग्रेस के साथियों का, जो लॉ से जुड़े हुए लोग हैं उनका सबका कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें हम भी शामिल हुए थे खुद। उसमें किसी ने देश का राजा कैसा हो चिल्लाया था और उसके जवाब में राहुल गांधी जी ने बोला था, वो व्यक्ति का नारा भी पूरा नहीं हुआ था ढंग से, और राहुल जी ने कह दिया था कि मैं राजा कॉन्सेप्ट के ही खिलाफ हूं, मुझे नहीं पसंद। ऐसा व्यक्ति खुद अपने मुंह से जो वो बोल रहे हैं उनको देखिए, और उसके बाद उनको देखिए जो अपने आप को भगवान बनाने पे तुले हुए हैं। अपनी खुद की गाड़ी पे जिस पे खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं उस पे 4 जगह अपनी फोटो चिपकाते हैं। उन लोगों की तुलना, मतलब उन लोगों का कहना राहुल गांधी जी के लिए उतना ही सुनने लायक है जितना कि ये है कि मित्रों 15 लाख आएंगे। इससे ज्यादा कोई भी बात करना इसमें बस समय की बर्बादी है। मेरे हिसाब से इस समय देश में आर्थिक असमानता पे, बढ़ते अपराध पे, स्वास्थ्य शिक्षा सुविधाओं पे
और जो दुर्घटनाओं के प्रति भाजपा और एनडीए का ढीला रवैया है उसके बारे में बात होनी चाहिए। बीजेपी तो यहां तक कह रही है यश जी कि राहुल बदहवास हो गए, सत्ता चली गई है, बंद कांग्रेस टनल पतन में की हाथ ओर है, हिलाएं, ये इसीलिए बदहवास हो गए राहुल गांधी। अनूप जी, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, मणिपुर के विक्टिम्स और दूसरी जगहों के विक्टिम्स, हाथरस की वो पीड़ित बेटी जिसका परिवार कितनी मशक्कत के बाद मिल सका था, ऐसे तमाम कोई गिनती नहीं है कितने लोगों को जमीन पर से उठाया है, कितने दबे हुओं को सीने से लगाया है राहुल गांधी ने। क्या बात करेंगे बीजेपी वाले। मैं आपको इसीलिए तो बोल रहा हूं, ये सब जो ये घर के अंदर ये बर्तन बजाने वाले काम है बीजेपी के, वो इसलिए है क्योंकि विश्व में इनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। ये यहाँ पे अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर अपनी विचारधारा थोप सकते हैं, लेकिन दुनिया में जाके इनको गांधी के आगे हाथ सिर जोड़ना पड़ता है। ये बात देखनी चाहिए। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं क्योंकि आप और मैं दोनों भारत के नागरिक हैं, हम दोनों संविधान को मानते हैं, और कम से कम हम दोनों तो मानते हैं, बीजेपी वालों का पता नहीं। लेकिन उस संविधान के अनुसार देश के हर नागरिक की यह जिम्मेदारी भी है और अधिकार भी है कि वो देश की नैतिक मूल्यों को ना भूले, और देश के संविधान में जो लिखा है कि सब लोग बराबर हैं और सबके लिए समान अधिकार और जिम्मेदारियां हैं, उस बात को ना भूलें। तो जब सरकार आपके पास है, आप बजाय काम करने के सिर्फ कांग्रेस की बुराई ढूंढ रहे हैं, उसी का नतीजा है कि रुपया जो है वो उसी तरीके से गिर गया है जैसे मोदी जी ने वो स्टंट किया था। आज मुद्दा ये नहीं है कि विदेश में जाके कौन क्या बोल रहा है, आज मुद्दा ये है कि आपकी स्टैंडिंग क्या है। आप आज ट्रंप के दोस्त हो, कल पुतिन के दोस्त हो, परसों वो जिनपिंग के दोस्त हो, लेकिन पूछ आपको कोई नहीं रहा, सब अपनी अपनी शर्तें चला रहे हैं। आपने पेट्रोल में इथेनॉल मिला के देश भर की गाड़ियां खराब की और एक बहाना दिया कि हम इंपोर्ट कम करेंगे। अभी आपने अमेरिका से मक्का इंपोर्ट करने की तैयारी की है, वही एथेनॉल बनाने के लिए। तो ये जो बेगैरती है उसको कवर करने के लिए ये सारी बातें होती हैं। चलिए, आपके सहयोगी आ गए हैं, मैं रत्नाकर जी का स्वागत करता हूं। रत्नाकर जी, यश हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और जो सवाल मैं उठा रहा हूं कि राहुल गांधी को बार बार विदेशों में जाकर ऐसा बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है, आपको क्या लगता है? यश ने तो बहुत सारी बातें कह दी कि शायद सच को आप देश में रोक सकते हैं, बाहर नहीं, यश ये कह रहे हैं। अनुज जी, देखिए, राहुल गांधी को भले वो मोदी जी से कुछ ना सीखें, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इंदिरा गांधी से सबक सीखना चाहिए। मोरारजी देसाई के शासनकाल में जब भी इंदिरा गांधी को जेल हुआ था तो इंदिरा गांधी लंदन गई थी। वहां पे एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि देश के बारे में आपको क्यों जेल भेजा गया, तो वो कुछ भी अपना स्टेटमेंट इस तरह से देश के खिलाफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट देने से मना कर। तो ये होती है, एक देश की जो बात होती है वो विदेशी मंच पे जाकर के कोई अपने देश को अपमानित करेगा, ये राहुल गांधी बखूबी कर रहे हैं। राहुल गांधी देखिए, आलोचना करते करते ये देश का अपमान कब कर बैठते हैं ये पता ही नहीं चलता। अब राहुल गांधी, मैं बता दूं, 2 मार्च 2023 की बात है, लंदन में जब गए थे तो वहां पे अमेरिका और यूरोप को हमारे देश में हस्तक्षेप करने की मांग किया था उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इस तरह की मांग जो है राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी उन तमाम मुद्दों पे आते हैं जिससे ना जनता को सरोकार है। देखिए, देश के अंदर तो राहुल गांधी को कोई गंभीरता से लेता ही नहीं, तमाम मुद्दे उठाते हैं और वो जब भी पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हैं उसके बाद पता चलता है कि वो जितने लोगों की चर्चा कर रहे थे वो सारा झूठ बोल रहे थे। तो देश की जनता इनको गंभीरता से नहीं लेती है। लेकिन राहुल गांधी को जब भी विदेशी मंचों पे जाना चाहिए तो यह ध्यान रखना चाहिए कि देश का सम्मान सबसे पहले है, और देश को आलोचना सरकार की करिए, देश का अपमान मत करिए, ये राहुल गांधी करते हैं। यश मैं आपके पास आऊंगा, क्या लगता है ये देश की आलोचना थी या सरकार की आलोचना? यश। अनूप जी, अगर मैं फिर से वो मोदी जी वाली बात बोलूं तो पुरानी लगेगी। मैं आपको नया बताता हूं। ये जो ऐसी बात कर रहे हैं ना कि दुनिया में और देश में और आलोचना और ये सब, इनसे ये पूछिए, ये इनके दोस्त के न्यूज चैनल की खबर है, तालिबान का विदेश मंत्री भारत में डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू करने आ रहा है। तालिबान का विदेश मंत्री, कितने देशों में बताइए उसको कि ऐसी कौन सी डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू करेंगे ये इस घटना से कि दुनिया में हमारा नाम होगा। चलिए, हम नहीं बोलेंगे विदेश में जाके, लेकिन क्या दुनिया नहीं जानती है तालिबान कौन है, क्या है? क्या इनके अंदर गैरत नाम की चीज खत्म हो गई है? पहली बार तालिबान को अगर भारत के बजट से किसी ने पैसा सैंक्शन किया तो वो ये लोग थे।
और आज तालिबान का विदेश मंत्री यहाँ आने वाला है, हालांकि हमारा विदेश मंत्री पहले ही तालिबान जाके आ चुका है। तो ये बड़े गर्व की बात है शायद रत्नाकर जी के लिए, हमारे लिए नहीं। सरकार को और ये बात किस देश देश ने दी, ये जानकारी है आपको? ये जानकारी है आपको? तालिबान सरकार को मान्यता किस देश ने दी है? न्यूज़ है भैया रत्नाकर जी, किसने देश मान्यता दी है, ये जानकारी है तो आपको? नाम लूं हम किसी टेररिस्ट को नहीं बुला रहे हैं। अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप बोलने से पहले ये समझिए, तो देखिए ऐसा है तालिबान सरकार को जो है मान्यता दी गई है और कई देशों ने दिया है। खुद हम किसी सरकार टेररिस्ट को नहीं बुला रहे हैं कि भैया हम हमारी किसी बुराई देश मत के करो, विदेश हमारी मंत्री को बुराई- हमारे देश की यहाँ बात द्वारा नहीं कर रहे जिसको हैं। मान्यता दिया गया ये है तो कह रहा उसको ना बुला कि रहे हैं। देश की आप क्या छवि, दिखाना देश की चाहते हैं, छवि क्या को बताना देश की चाहते छवि से हैं? मतलब नहीं राहुल है। गांधी जब कहते हैं अगर जब इन्हें जाते देश हैं की लंदन छवि में से तो मतलब कहते होता हैं तो ये देश में तालिबान केरोसिन से छिड़क कभी दिया बात गया नहीं है, करते। देश में इनको केरोसिन सिर्फ छिड़क अपनी दिया गया छवि है, से मतलब है, इस तरह का और वो वक्तव्य छवि देते भी हैं राहुल इसलिए गांधी। क्योंकि जब ये वोट चोरी करके चुनाव में हेर फेर से कहीं आए तो देखिए, लोगों अगर को राहुल ऐसा लगे गांधी, कि हाँ बड़ी बड़ी अनुज अच्छा जी, है। ये सब झूठ है। सच ये है कि चोरी की सरकार अपने लक्षण दिखा रही है, यही सत्य है। लेकिन यश मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। अभी 2023 की बात हुई लंदन के चैथम हाउस में, जो बात राहुल गांधी ने कही थी, ऐसा लगता है कि जो बात रत्नाकर जी कह रहे हैं, शायद विदेश में भी जो बड़े नेता अमेरिका या फिर वो है, उनको भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है राहुल गांधी में। अदरवाइज कहीं ना कहीं वो बातचीत करते इस बारे में, या फिर किसी तरह से कुछ बात होती, लेकिन कह दिया राहुल गांधी ने, उसके बाद हुआ तो कुछ नहीं। नहीं, देखिए बात यह है कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो वो जो अपनी बात कहने गए हैं उसको मीडिया ने वहां एब्जॉर्व किया है, वहां की सरकारों ने एब्जॉर्व किया है। और आपको क्या लगता है 45 बार ट्रंप नरेंद्र मोदी के बारे में बोलते हैं कि वॉर हमने रुकवाई है, और ये लोग ये भी नहीं बोल पाते हैं कि भैया नहीं पॉपो वो नहीं है, पॉपो तो वो पहले वाले ही हैं। इनकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही। तो आपको क्या लग रहा है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि चाहे हम कुछ बोले या ना आपको बोले, जानकारी है इस चीज की? लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने खुद स्वयं कहा, पाकिस्तान के विदेश जिसका आप मंत्री का तरफदारी करते endorsement हैं आप चाहिए लोग, आपको उसने रत्नाकर खुद जी। कहा आप लोग तो कहते थे पाकिस्तान से ट्रंप ने हमें जो कोई है सरोकारी नहीं, मध्यस्थता करने की पाकिस्तान बात की कही, तो रोज लेकिन खबर तोड़ रहे भारत सुबह शाम। सरकार ने उसको सिरे से क्या नकार बात कर दिया। रहे हैं आप? अरे मेरी ये बात बात का को फ्लो झूठ मत क्यों छोड़िए फैला रहे हैं रत्नाकर आप? जी, मैं आपके बीच में नहीं आप बोलता हूँ, आप ही पाकिस्तान के बोलिए। जब विदेश मंत्री इस तो बात को कह रहे अनूप हैं, जी, तो आप इस बात भी पे मान ध्यान रहे हैं, दीजिए ट्रंप की बात को कि मान राहुल रहे हैं। गांधी जी की बोली अच्छा, हुई वही किसी भी राहुल बात गांधी के है, शब्दों कहते को हैं एक कभी कि तरफ पाकिस्तान रखिए। वालों ने और हमारे उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का वो मार के गिरा ऐतिहासिक दिए गए हैं। 4-5-6 बार कितना उन्होंने झूठ देश का बोलेंगे नाम आप? रोशन किया राहुल है गांधी अडानी अपने ब्रांड वक्तव्यों बल्ब से लगा हमेशा के, चीन का हौसला उसके अफजाई शब्द करते देखिए। हैं। क्या राहुल राहुल गांधी जी ने गांधी कभी कहा है कि ये कोई पाकिस्तान देश है, ये कोई उनके लोग उनके हैं, बयानों की पता नहीं कौन सा चर्चा जो है पाप किया था, पाकिस्तान ये के सदन में शब्द भी राहुल होती गांधी है। जी के हो तो बता ये भूल दीजिए जाते हैं मुझे। यश जी आप? ऐसा तो कभी हुआ उनके नहीं। बयानों की चर्चा सदन में होती है। शाहिद अफरीदी उनको अपना नेता मानता है, ये भूल जाते अरे हैं वही आप? शाहिद अफरीदी के साथ आपके नेता फोटो हमारे खिंचवाते जवानों हैं। को डिमोरलाइज पाकिस्तान के मंत्री से हमारे राहुल गांधी क्रिकेटरों को के साथ किसी के फोटो ऊपर खिंचवाते भरोसा हैं नहीं आप। है, ना ही भारत सरकार आपकी के सब ऊपर, ना ही बातें विदेश दो तरफा मंत्रालय हैं, के ऊपर, रत्नाकर ना ही जी। रक्षा मंत्रालय के ऊपर। राहुल गांधी जो कहते हैं वही सही, बाकी सब झूठ बोलते हैं। यही इस कहने समय का तो मतलब अब है देखिए, आपका? पढ़े लिखे राहुल की बात गांधी तो माननी पड़ती है पाकिस्तान रत्नाकर की जी। बात करते हैं, कहते पढ़े हैं कि लिखे हमारे की बात विमान तो जो है माननी मार पड़ती गिरा है। है। ये सही कहा उन्होंने? आप बताइए, सही नहीं कहा सुन उन्होंने? पाया आप क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज कट रही है बीच में, पता नहीं कैसे। आई डोंट नो रत्नाकर जी। चलिए मैं तो ये कह रहा हूं अनूप जी कि देखिए जो कुछ भी हो, लेकिन क्या इस सरकार का सारा ध्यान सिर्फ इस बात पे है कि कौन इनके बारे में बाहर आलोचना कर रहा है? मनमोहन सिंह जी के लिए इसी देश में पता नहीं कितने तरह के लोग खड़े हो गए थे आलोचना करने। मुझे तो याद नहीं है कि मनमोहन सिंह जी की तरफ से कोई आया हो कि भैया मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। क्या नहीं बोला इनके प्रायोजित कॉमेडियनों ने या किसी ने भी? या ये आज भी क्या बोलते हैं संसद में? खुद प्रधानमंत्री जो आज हमारे हैं, उन्होंने क्या बोला मनमोहन सिंह जी के लिए? क्या आपने देखा है कि कभी मनमोहन सिंह जी की तरफ से कोई आया हो बोलने कि भैया नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं? कभी नहीं। हमने कभी भी अपनी राजनीतिक छवि को देश के पीछे छुपा के लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल नहीं किया। दूसरे शब्दों में इसे गैस लाइटिंग भी कहते हैं। गलत बातों को इस तरीके से रखना कि लोगों को अपना विश्वास गलत लगने लगे। आज लेकिन यश जी, सरकार की आलोचना हो, ये तो एक दुनिया सवाल के सामने आपसे बोलते मैं हैं कि करना देश की चाहूंगा, आलोचना क्योंकि हो रही है। बीजेपी का आरोप लगातार आ रहा है इस मामले में, हमलावर है बीजेपी की। राहुल गांधी विदेश में ऐसा क्यों बोल रहे हो? उनकी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे नेता हैं कांग्रेस में जो राहुल गांधी से भी बहुत समझदार हैं, बड़े कद के भी हैं, उनको कभी नहीं बुलाया जाता और राहुल गांधी को बुलाया जाता है। और सवाल यह भी कि जब कांग्रेस की सरकार थी 2004 से जो 14 तक की बात करूं मैं, तब राहुल गांधी कहीं नहीं गए विदेश में। लेकिन अब ये इसलिए कहा जा रहा है, हो सकता है बीजेपी का कहना है कि इसके पीछे भी साजिश है। ये किसने कहा है अनूप जी?
आज अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेते तो शायद जरूर जान जाते आप। नहीं बीजेपी की तरफ से आरोप है ये, मैं आपको बता दे रहा हूं। बीजेपी वाले ने ये कहा है ना कि भाई राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लोग और कौन समझदार है और कौन क्या है, तो ऐसा कांग्रेस के बारे में कोई क्या कहता है मैं नहीं जानता, लेकिन बीजेपी के वालों के बारे में तो ये कहना भी बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वहां तो किसी को समझदारी नाम की चीज से मतलब है ही नहीं। वहां के केंद्रीय मंत्री लोगों के कपड़ों में लगे रहते हैं कि भैया लड़कियां क्या कपड़ा पहन रही हैं। वहां के जो बड़े बड़े मंत्री हैं, नेता हैं, विधायक हैं, जिनके पास बड़े बड़े राज्यों का काम संभालने को दिया हुआ है, वो इसमें लगे हुए हैं कि भैया हमने एक मोहल्ले को सबसे अच्छा शहर बना दिया। ये भी हुआ है हमारे देश में। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे खेल मंत्री, एक मीनाक्षी लेखी जी थी, वो गई थी महिलाओं की बात करने, जैसे ही मीडिया आया वो चली गई। ये सब बातें जो हैं, ये एक बहुत गहरी बात है कि हम अपने असली मुद्दे छोड़ के ये गुंताड़े में लगे रह जाएं। और इनको जो है कोई काम नहीं है, इनको सिर्फ बिहार की 1000 एकड़ जमीन 33 रुपए में अडानी को देनी है। इनको सारे सरकारी पीएसयूज अडानी अंबानी जिसकी इनको इच्छा हो उसको चलिए, मैं इस पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं रत्नाकर जी आपके पास आता हूं। जो कह रहे हैं यश, आप ये कह रहे हैं कि दूसरा नेता है कांग्रेस में जिनको बुलाया जा सकता है। आपको क्या साजिश लग रहा है कि बार बार राहुल गांधी जाते हैं विदेश में और भारत के लिए ऐसे बयान देते हैं? जी, इस सच्चाई से आप या भारत की जनता इनकार नहीं कर सकती कि राहुल गांधी अपना जनाधार इस देश में पूरी तरह से खो चुके हैं। और तभी तो वो बात करते हैं कि जैन जी जो है वो सड़कों पे उतरे और मोदी सरकार को बेदखल करे। ये राहुल गांधी का स्टैंड है। राहुल गांधी जो कांग्रेस की सरकार है वो 3 राज्यों में है। उनकी हालत आप देख ही रहे हैं। किसी सरकार के पास, कर्नाटका के पास फंड नहीं है कि वो स्कीम जो उन्होंने घोषणा की थी वो जारी कर पाए। हिमाचल में जो है सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं, और तेलंगाना में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि सरकार के पास कोई खजाना ही नहीं बचा है। राहुल गांधी के पास भारत में कोई मुद्दा नहीं बचा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जा करके और अपने आप को उस तरह से प्रस्तुत करना, लीडर ऑफ अपोजिशन एक बहुत जिम्मेदारी वाला पद होता है। और आप जब जाते हैं बाहर में तो आप भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह का आपका एटीट्यूड होना चाहिए। लेकिन जब वो विदेशी मंचों पे जाते हैं तो वहां पे वो भारत के खिलाफ झूठ ही फैलाने का काम करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, 22 अगस्त 2018 में जर्मनी में जब गए थे तो भारत में क्या कहा था उन्होंने कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी को पूरी तरह से छीन लिया गया। अभी आप बताइए, हम और आप तो रोज मीडिया में आते हैं, किसी को भी बोलने से पाबंदी है? यहाँ पे किसी को बोलने से पाबंदी नहीं है। लोग यहाँ स्वतंत्र होकर बोलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि यहाँ पे अभिव्यक्ति की आजादी को जो है छीन लिया गया है। जब 21 मई मैं यश से पूछ लेता हूँ, यश क्यों लगता है राहुल गांधी को ऐसा? क्यों लगता है ऐसा? बहुत कम समय है यश, मैं बहुत कम शब्दों में आपसे जवाब चाहता हूं। क्यों लगता है राहुल गांधी को कि यहां बोलने की आजादी नहीं है उनको, इसलिए विदेश में बोलते हैं? अनूप जी, सवाल के जवाब में सवाल दे रहा हूं, लेकिन जरूरी है। अभी एक पत्रकार की हत्या का विषय बहुत चर्चा में है, और उस पत्रकार से जुड़ी हुई जो एकमात्र बड़ी खबर है वो इन्हीं लोगों से जुड़ी हुई है। मैं नहीं कह रहा हूं कौन लिप्त है कौन नहीं है, लेकिन एक सरकार के बारे में उस पत्रकार ने बोला, उसके बाद सीधे वो मृत पाए गए। इसके पहले छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, गौरी लंकेश के साथ भी हुआ है, जज लोया के साथ भी हुआ है, और उन हर सैकड़ों हजारों लाखों किसानों के साथ साल भर तक हुआ था, जिसमें से 800 मर गए क्योंकि वो सिर्फ अपना हक मांग रहे थे। महिला पहलवानों के साथ हुआ है। 15 अगस्त का दिन था, एक तरफ आप अपना सेंगोल लेके राजा बन रहे थे, दूसरी तरफ महिला पहलवानों के साथ तिरंगा भी। चलिए, मैंने सवाल पूछा था यश, लेकिन उसका जवाब नहीं मिल पाया, वक्त की थोड़ी कमी है। मैं माफी के साथ आप दोनों को रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आप लोग बातचीत के लिए जुड़े, मेरे साथ शुक्रिया एक बार फिर आपसे। लेकिन सवाल यह भी है कि राहुल गांधी को ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है कि भारत से बाहर जाकर हमेशा वो भारत के खिलाफ बोलते हैं। सरकार से नाराजगी है, सरकार के खिलाफ बोले, कोई परेशानी नहीं, लेकिन देश के खिलाफ अगर कहीं बदनामी होती है तो बदनामी उनकी खुद की भी है।